दिल्ली के बॉलर्स ने जिस तरह लास्ट के 4 ओवर्स में मुंबई इंडियंस के बैट्समैन के सामने बॉलिंग करी है ना, वो देख के आज मैं तो क्या पूरी दुनिया हैरान रह गई है। मैं क्लोजली मैच को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने एक चीज नोटिस करी कि मुंबई इंडियंस जब भी पिछले कुछ 4-5 सालों में हमेशा टॉप में फंसती थी ना, तो वो किसी न किसी तरह लास्ट के 3-4 ओवर में तो कवर कर ही लेती थी। बट इस बार जिस तरह लुंगी एनगेडी और टी नटराजन ने यॉर्कर्स को परफेक्टली नेल करा है ना, उसने दिखाया है कि मुंबई चाह के भी उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। टी नटराजन वैसे तो हमेशा यॉर्कर डाल रहे थे, बट जब उन्होंने यॉर्कर नहीं भी डाली तो उन्होंने स्लोअर बाउंसर डाली और वो ऐसी बॉल थी जो एकदम प्लानिंग के साथ गई थी। नमन धीर उसे सिर्फ एक ही जगह मार सकते थे और वो कैच सीधा ट्रिस्टन स्टब्स के हाथ में गया। इतनी परफेक्ट एनालिसिस के साथ वो बॉल डाली गई थी एंड वो कोई एक बॉल नहीं थी, बैक टू बैक 3-4 ओवर ऐसे डाले दिल्ली ने। एंड सूर्य कुमार यादव ने अपनी जान ठोक दी। अगर उनका वो परफॉर्मेंस ना आता ना तो 150 भी बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस मैच ने एक चीज दिखा दी कि हार्दिक पांड्या की कमी मुंबई इंडियंस को किस तरह से महसूस होती है, क्योंकि वो कोई एक प्लेयर नहीं है, वो 3 प्लेयर्स का काम एक साथ संभालते हैं। एंड दिल्ली के बैटिंग के टाइम में बार बार यही सोच रहा था कि किस तरह मुंबई इंडियंस अच्छी बॉलिंग कर रही है, बट मैं शायद ये भूल गया कि मुंबई उस टाइम अच्छी बॉलिंग तो कर रही थी, बट ध्यान देने वाली बात ये थी कि दिल्ली के बैट्समैन उन बॉलर्स को रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। समीर रिजवी ने 22 साल की उम्र में आके जिस तरह से स्टार्टिंग में बॉलर्स को रिस्पेक्ट दी है, मुझे लगा शायद वो फंस रहे हैं इसलिए उनके पास कुछ और है नहीं करने को। बट जो उन्होंने धुलाई शुरू करी थी ना कॉर्बिन बॉश के ओवर में, वो लिटरली काबिले तारीफ थी। हार्दिक पांड्या की कमी मुंबई इंडियंस को इस तरह महसूस हुई है कि उस एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते मुंबई इंडियंस ने अपने 3 प्लेयर्स रिप्लेस कर दी। हिसाब लगाओ किस लेवल का हो रहा है उस आदमी का। जो यॉर्कर का काम, जो बॉलिंग का काम बुमराह अकेले संभाल रहे हैं, वही काम दिल्ली में लुंगी एनगीडी और टी नटराजन संभाल रहे थे। तो बुमराह को किसी का साथ तो चाहिए होगा ना। ट्रेंट बोल्ट आज नहीं चलते क्योंकि स्विंग वाली विकेट थी ही नहीं। बट अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं है तो उसके अलावा मुंबई के पास कोई और फॉरेन ऑप्शन नहीं है बॉलिंग का। कॉर्बिन बॉश भी अचपिटे हैं, बट वो तो एक ऑलराउंडर है ना, कोई ओवरसीज पेस बॉलर नहीं है ट्रेंट बोल्ट के अलावा उनके पास, प्रॉपर पेस बॉलर। और विल जैक्स गायब हो रखे हैं, उन्होंने पता नहीं कब आना है वापस। एक चीज हमें ओवर द इयर्स मुंबई इंडियंस से हमेशा देखने को मिलती है कि अगर उनके 1-2 बैट्समैन की विकेट गिरती है ना, तो पूरी बैटिंग लाइनअप ऑलमोस्ट कोलैप्स होने लगती है। एंड इसका सोल्यूशन उनको निकालना होगा। इतनी प्यारी लग रही थी वो ऑरेंज कैप रोहित शर्मा पे, बट फिर बीच में आ गए समीर रिजवी।